टोबैको हमारे शरीर के लिए कितना हार्मफुल है, ये सब जानते हुए भी लोग आज टोबैको का सेवन करते हैं और हर साल भारत में 1.35 मिलियन लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। भारत में आज के टाइम पर 267 मिलियन एडल्ट यानी जो 15 साल या उससे ज़्यादा की एज के हैं वो टोबैको का यूज़ करते हैं। खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ये सब चीज़ें आज के टाइम पर बहुत कॉमन हो चुकी है और आज बड़े बड़े टीवी एक्टर्स टीवी पर आकर पान मसाला और शराब जैसी चीज़ों का ओपनली एडवर्टाइजमेंट कर यूथ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है टोबैको का और चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो कैसे कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को ओपनली बेच रही है और गवर्नमेंट ने इसे कम करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए, आइए आज के इस वीडियो में इस पूरे ट्रैप को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये 500 रुपए का पान मसाला बनाने वाली कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कैसे अफोर्ड कर लेती है और बहुत सारे एड्स में तो दो तीन एक्टर्स भी होते हैं। मुझे भी ये लगता था, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चीज़ इन ब्रांड्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि भारत में पान मसाला का मार्केट 40,000 करोड़ से ज़्यादा का है। इनफैक्ट स्मोकलेस टोबैको तो इंडिया में बैन है, फिर भी 21.4% एडल्ट इसे यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2 लाख लोगों की जान भी जा रही है हर साल। अब आप सोचेंगे कि अगर बैन है तो फिर लोग इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं और ये ओपनली बिक कैसे रहा है। तो दोस्तों, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये छोटी छोटी ट्रिक्स लगाकर लॉस को अपने लिए आसान बना लेते हैं। ये ब्रांड्स बिल्कुल प्लान्ड वे में लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, जिसमें आपके फेवरेट एक्टर्स भी शामिल है। देखिए, पान हमारे कल्चर का हिस्सा शुरू से रहा है, जिसमें गुलकंद, सुपारी, इलायची ये सब चीजें मिलाकर लोग खाते थे और अब टेक्नोलॉजी आने के बाद इस पान को सुखाकर इसको डिब्बी में पैक कर बेचा जाने लगा, जिसको कहा गया पान मसाला। और इस चीज की आदत डालने के लिए इसमें प्रोसेस टोबैको मिलाया जाने लगा, तब ये बन गया गुटखा। अब ये गुटखा ज्यादा चले इसलिए इसमें 40 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते थे जो कैंसर के लिए जिम्मेदार थे। जिसके बाद गवर्नमेंट फेडरल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट लेकर आती है 2011 में, जिसके बाद सभी ऐसे फूड मटेरियल्स जिसमें टोबैको यूज होता है उसको बैन कर देती है। पर अब आप एक चीज समझना कि अभी तक केवल गुटखा बैन हुआ है, पान मसाला नहीं। केवल पान मसाला में टोबैको नहीं होता, उसको गुटखा बनाने के लिए अलग से टोबैको मिलाया जाता है। इसके बाद 2011 में इंडिया के 24 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में गुटखा पूरी तरह से बैन हो चुका था। पर अब 40,000 करोड़ का मार्केट है तो ब्रांड्स ऐसे तो बैकआउट करेंगे नहीं। तो अब ये ब्रांड्स दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स को बुलाकर प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट के लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। जिसके बाद टोबैको इंडस्ट्री ट्विन पैक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें पान मसाला अलग और टोबैको को अलग पैकेट में बेचना शुरू कर दिया। जिससे कोई भी इंसान अब पान मसाला और टोबैको को मिलाकर वही प्रोडक्ट बना लेगा जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था। अब ऐसे करके इन्होंने अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट कर दिया, जिससे इनका प्रोडक्ट तो चल पड़ा, पर अब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इनको मार्केटिंग का रास्ता भी ढूंढना था, क्योंकि जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तब तक इनका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। जिसके बाद ये लोग सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का कंसेप्ट लेकर आए, जिसमें इन्होंने पैकेट की पैकेजिंग और स्टाइल, कलर सब कुछ सेम रखा, बस उसमें पान मसाला की जगह इलायची या सुपारी लिखकर एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। ऐसी देखा देखी में अल्कोहल कंपनीज ने भी अपनी बॉटल पर सोडा या जूस नाम लिखकर उसको एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। उसने तो अपने ब्रांड के नाम से म्यूजिक सीडी निकालना भी शुरू कर दिया। आपने वो ऐड तो देखा होगा, इंपीरियल ब्लू, मैन विल बी मैन। पर आज तक किसी ने भी उस सीडी के गाने सुने हैं क्या? किसी ने भी उस सीडी को खरीदा है क्या? नहीं खरीदा, क्योंकि वो सीडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके जरिए कंपनीज अपने मेन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, जिससे जब भी कोई इंसान अल्कोहल के शॉप पर जाए तो उसके मुंह से इंपीरियल ब्लू, एरिस्टोक्रेट ऐसे नाम निकले। अब किसी भी प्रोडक्ट को कम टाइम में ज्यादा सक्सेस दिलानी हो तो कंपनी सेलिब्रिटीज को पकड़ती है और इन कंपनीज ने भी ऐसा ही किया। देखिए, जनरली तो हीरो उसे कहा जाता है जो लोगों की जान बचाता है, पर हमारे सो कॉल्ड हीरो बहुत आसानी से पैसों के लिए लोगों की जान दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गए थे। 2021 में अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह ने कमला पसंद इलायची के इंडोर्समेंट के लिए हाँ कर दी। 2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीनों ने विमल पान मसाला के एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ कर दी। प्रियंका चोपड़ा ने रजनीगंधा और टीचर्स विस्की का ऐड किया। आलिया भट्ट ने ब्लेंडर स्प्राइट का ऐड किया। अब ये लोग खुद को डिफेंड तो कर लेंगे कि हमने अल्कोहल का नहीं बल्कि सोडा या जूस का ऐड किया था, हमने टोबैको का नहीं सुपारी या इलायची का ऐड किया था, पर सच्चाई तो सबको पता है। आज के टाइम पर अगर आप किसी को रियल हीरो कह सकते हैं तो वो है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपनी 32 साल की पब्लिक लाइफ और 24 साल के क्रिकेटिंग करियर में एक भी सरोगेट ऐड नहीं किया। 1996 का वर्ल्ड कप था, उस टाइम पर हमारी बीसीसीआई और हमारे प्लेयर्स दोनों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, इतने अमीर नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पर विल्स, जो कि एक सिगरेट कंपनी थी, उसने पूरे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था। तो दोस्तों, क्योंकि विल्स एक सिगरेट कंपनी थी, इसलिए सचिन ने उस पूरे वर्ल्ड कप में बिना स्टिकर लगे बैट से मैच खेले थे। ये होते हैं रियल हीरो, पर सब ऐसे नहीं होते। ये लोग 10-20 सेकंड का ऐड कर खुद तो पैसे ले जाते हैं,
पर इनकी इन हरकतों का असर सबसे ज़्यादा गरीब पर पड़ता है, जो इनको देखकर इन्फ्लुएंस होकर टोबैको खाना शुरू कर देता है। उसके बाद पर ये अपना इलाज नहीं करवा पाता है। गुटखे के सबसे ज़्यादा कंज्यूमर लेबर क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि इन लोगों से 12-12 घंटे काम करवाया जाता है और ऐसे में ये लोग गुटखा खाते हैं, जिसकी वजह से इनका माइंड डाइवर्ट रहता है और इनको भूख का एहसास नहीं होता है। और दोस्तों, क्योंकि इस गुटखे को खाने में सिगरेट की तरह हाथ इंगेज नहीं करना पड़ता, तो ये लोग उसे मुंह में दबाकर काम करते रहते हैं। इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है गुटखे के थूके हुए निशान को साफ करने के लिए। और केवल गुटखा या पान मसाला ही नहीं, सुपारी को भी ज्यादा खाने से इनसेंसिटिविटी बढ़ सकती है और इससे भी कैंसर का खतरा होता है। तो अब आप खुद सोचिए, ये जो केसर इलायची गुटखे के या पान मसाले की जो ऐड करते हैं, तो ये इसको 1-2 रुपए में कैसे बेच सकते हैं। असली केसर की जो रेट है उसके 1 किलो की रेट लाखों में आती है और इलायची भी बहुत महंगी आती है, पर केसर का जो केमिकल सब्स्टिट्यूट है वो 2300 रुपए किलो में मिल जाता है। ये लोग लोगों को केसर इलायची के नाम पर केमिकल्स खिला रहे हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो आप इस ट्रैप से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलिए और अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताइए, क्योंकि टोबैको का यूज करने वाला हर तीसरा बंदा अपनी जान गंवा बैठता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।